नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम यानी मनी टाइम। 10 मिनट के इस शो में आप देखेंगे पर्सनल फाइनेंस की हर बड़ी खबर, हर वो खबर जो आपकी जेब के लिए है जरूरी। और आज की पहली खबर है रेलवे से जुड़ी हुई। सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में छूट मिलेगी या नहीं, आइए जानते हैं इस पर सरकार का क्या है कहना। कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% तक छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में इस सुविधा को बंद कर दिया गया। कोरोना के बाद रेल सेवा को तो फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन बुजुर्गों को मिलने वाली छूट बहाल नहीं की गई। अब सरकार ने यह साफ किया है कि उसका सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाली छूट को बहाल करने का अभी कोई इरादा नहीं है। साथ ही खिलाड़ियों को भी टिकट पर मिलने वाली छूट को बहाल नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले 2 सालों की रेलवे की कमाई 2019-20 की तुलना में कम रही है। इसका रेलवे की वित्तीय सेहत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वैष्णव ने कहा, इसी कारण सीनियर सिटीजन समेत कई श्रेणियों के किराए में छूट का दायरा बढ़ाना ठीक नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इसलिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है, जिसमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। दूसरी खबर भी रेल यात्रियों से जुड़ी है। आईआरसीटीसी ने ट्रेन में लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए नियमों को बदल दिया है। आईआरसीटीसी ने कहा है कि अगर यात्री ट्रेन में अपने भोजन या ब्रेकफास्ट को प्री बुक्ड नहीं करता है और यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान भोजन या ब्रेकफास्ट मांगता है, तब ऐसे में यात्री को एमआरपी के अलावा अतिरिक्त 50 रुपए का भुगतान करना होगा। लेकिन कोई यात्री चाय खरीदता है तो उसे केवल 20 रुपए ही देने होंगे। आईआरसीटीसी ने चाय पर सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है। इस कदम से ट्रेन में अब चाय और कॉफी एक ही रेट यानी 20 रुपए में मिलेगी, लेकिन भोजन और ब्रेकफास्ट पर 50 रुपए का कैटरिंग चार्ज लगता रहेगा। यह चार्ज शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में वसूला जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं आपको एक आपकी किचन से जुड़ी अच्छी खबर। देश भर में टमाटर की कीमतें कम हो गई हैं। टमाटर का पूरे देश में औसत खुदरा मूल्य पिछले महीने की तुलना में 29% की गिरावट इस जो रेट है उसमें दर्ज की गई है। बाजार में इसकी आवक में सुधार होने से कीमतों पर असर पड़ा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि प्याज की खुदरा कीमत भी पिछले साल के मुकाबले 9% कम यानी काफी हद तक नियंत्रण में है। टमाटर का औसत खुदरा मूल्य मंगलवार को 37 रुपए 35 पैसे प्रति किलोग्राम पर चल रहा था, जबकि एक महीने पहले यह 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलो था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.5 लाख टन प्याज का भंडार तैयार किया है, जो अब तक का सबसे अधिक खरीदा गया प्याज का बफर स्टॉक है। इसका इस्तेमाल अगस्त से दिसंबर के दौरान कीमतों में आने वाली तेजी को कम करने के लिए किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं इसका फायदा किसको मिलेगा। सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आने वाली कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के नियम जारी किए हैं। अब SEZ में कंपनियों को अधिकतम 1 साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। कंपनियां मैक्सिमम अपने 50% एम्प्लॉइज को यह सुविधा दे सकती हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। इंडस्ट्री की तरफ से वर्क फ्रॉम होम के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी की मांग सरकार से की गई थी। नए नियमों के तहत SEZ में ITES की इकाइयों को रखा गया है। नए नियमों के मुताबिक SEZ की यूनिट्स को घर से काम करने वाले एम्प्लॉइज की इक्विपमेंट्स के साथ सिक्योर्ड कनेक्टिविटी की सुविधा देनी होगी। अभी देश में 8 फंक्शनल सेज हैं। इसमें सांता क्रूज, कोचीन, कांडला एवं सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फाल्ता और नोएडा शामिल हैं। देश में जल्द होगी शुरू डिजिटल करेंसी। सरकार थोक और रिटेल क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने में जुटी है। भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा योजना को चरणबद्ध तरीके से थोक और रिटेल क्षेत्र में लागू करने की प्रक्रिया में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022 में CBDC को शुरू करने की घोषणा की थी। वित्त विधेयक 2022 में इसके लिए RBI अधिनियम 1934 के जरूरी भागों में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा 2023 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। यह किसी निजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से जुड़ेगी। RBI की योजना के अनुसार CBDC एक ऐसी डिजिटल मुद्रा होगी जो हर जगह स्वीकार्य होगी। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक बुरी खबर है।
रूस में पुतिन ने लगा दिया है क्रिप्टो पर बैन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर कर रूस में डिजिटल एसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले 10 दिन में रूस में यह कानून लागू हो जाएगा और उसके बाद रूस में अब क्रिप्टो करेंसी की मदद से कोई पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। इस कानून के मुताबिक डिजिटल सिक्योरिटी और यूटिलिटी टोकन को सामान या सेवा के लिए रूस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। क्रिप्टो एक्सचेंज को रूस में उस तरह के किसी भी ट्रांजैक्शन को बंद करना होगा जो क्रिप्टो करेंसी के डिजिटल ट्रांसफर की मदद से पेमेंट करने की सुविधा देता है। दुनिया भर में डिजिटल एसेट की बढ़ती मांग के बीच रूस ने डिजिटल रूबल जारी करने का फैसला किया है। कैश डिपॉजिट को लेकर सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अवैध और बेहिसाब नकद लेन देन पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने नकद जमा और निकासी में सीमा में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नकदी जमा या निकासी पर पैन और आधार नंबर देना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो 100% जुर्माना लगेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रूल्स 2022 के तहत नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत एक या एक से अधिक बैंकों में एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन और आधार की जानकारी देना जरूरी होगा। देश में कितने इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर चल रहे हैं, सरकार ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया कि इस समय देश में 13,34,385 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मतलब ये कि ये वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। गडकरी ने बताया कि फेम 2 योजना के तहत 68 शहरों में 2,877 और 9 एक्सप्रेसवे और 16 हाईवे पर 1576 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अभी देश भर में 2,826 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल हैं। मारुति ने पेश की नई ग्रैंड विटारा 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली कार। मारुति सुजुकी इंडिया ने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए बुधवार को नई ग्रैंड विटारा को पेश किया है। ये कार मजबूत और माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ 1.5 लीटर के पेट्रोल पावरट्रेन इंजन में आएगी। मारुति ग्रैंड विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और टाटा हैरियर से होगा। विटारा 1 लीटर पेट्रोल में 27.97 किलोमीटर तक चल सकती है, इसलिए कंपनी इसे देश की सबसे ज्यादा ईंधन कुशल एसयूवी बता रही है। मारुति इस मॉडल की बिक्री देश भर में नेक्सा के अपने 420 डीलरशिप केंद्रों के जरिए करेगी। आज की आखिरी खबर भी गाड़ियों से जुड़ी है। सिट्रोन ने लॉन्च की भारत में अपने सबसे सस्ती कार। ऑटो कंपनी सिट्रोन ने बुधवार को अपने नए मॉडल C3 को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 5,70,000 रुपए से शुरू हुई है और टॉप मॉडल की कीमत 8,05,000 रुपए होगी। कंपनी ने C3 के रूप में भारत में अपने सब 4 मीटर श्रेणी में पहला मॉडल उतारा है। इसे 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। इस मॉडल के 90% से ज्यादा कलपुर्जों को लोकल लेवल पर इनका उत्पादन किया गया है। देश के 19 शहरों में C3 की बिक्री बुधवार से ही शुरू हो गई थी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ये तमाम खबरें ही डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो अगर आपको अपनी जेब की है फिक्र तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे हो वहां सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबाना मत भूलिएगा।